आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में देसी शराब बनाने का ग्रुप बेनकाब, 8 अफराद गिरफ्तार, 13,600 कैश में जब्त। वादी में शदीद गर्मी और खुशसाली से किसान और बाग मालिकान परेशान, बारिश न होने से नुकसान का खतरा। मंशियात के आदी अफराद में दिल के इन्फेक्शन में इजाफा, कश्मीर सूबे में सैकड़ों वाकयात रिपोर्ट हुए। 5.74 लाख स्मार्ट मीटर ने नुकसानात में 15% कमी की है। टैरिफ में 10% इजाफा, इंतजामिया का दावा। भारत सरकार ने खुसूसी कमेटी दी तश्कील, कमेटी बांग्लादेश की सूरत हाल पर रखेगी खास नजर। ब्राजील में 62 अफराद को ले जाने वाला तैयारा गिरकर तबाह, तमाम अफराद हलाक। इजरायली फौज ने जुनूबी गजा में फिर दिया बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म। कतर, मिस्र, अमेरिका की गजा में सीज फायर मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इजराइल ने हामी भर ली। ईरानी हक दिफा का गजा जंगबंदी से ताल्लुक नहीं, ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तुर्क फौज ने शमाली इराक में 12 कुर्द जंगजुओं को हलाक कर दिया। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर ब्राजील से, जहां पर एक हवाई जहाज गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में प्लेन में सवार 62 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। ब्राजील के शहर साओ पाउलाओ में पेश आए एक खौफनाक फिजाई हादसे में तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही है। ताहम मालूम नहीं हो सका कि यह हादसा कैसे पेश आया है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा गिरने से कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। फ्लाइट रडार 24 के डाटा से पता चलता है कि यह तैयारा कास्कावेल से रवाना हुआ था और साओ पाउलाओ की तरफ जा रहा था और कुछ देर के बाद ही ये गिरकर तबाह हो गया। ब्राजील के अंदर एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर 62 अफराद इस हादसे में उनकी जान चली गई है। कुछ देर बाद जब मकामी वक्त के मुताबिक 2 से 2:30 बजे के करीब इसका सिग्नल अचानक से बंद हो गया। और रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि हादसे के वक्त परवाज में 58 मुसाफिर के अलावा अमले के 4 अरकान सवार थे। और बयान में कहा गया है कि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि यह हादसा कैसे पेश आया। ब्राजील की फिजाई कंपनी ने तस्दीक की है कि 62 अफराद को ले जाने वाला तैयारा साओ पाउलाओ शहर के करीब गिरकर तबाह हो गया। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हादसे की वीडियो में तैयारे को आसमान से जमीन पर गिरते हुए भी देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि बड़ा हादसा, जहां पर 62 मुसाफिरों की जान चली गई है। ब्राजील के शहर साओ पाउलाओ में पेश आए का खौफनाक फिजाई हादसे में तैयारे में सवार 58 मुसाफिर और 4 अमले के अरकान समेत 62 अफराद उनकी मौत हो गई है। ताहम एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि यह वाज़ह नहीं हो सका कि यह हादसा कैसे पेश आया है। फिलहाल इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के बेटे का कहना है कि वो नहीं जानते कि अमेरिका बराह रास्त बांग्लादेश के हालात में मुलविस है या नहीं, और उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। लेकिन सूरत हाल पर नजर डाले तो मुजाहिरों को भड़काया गया है। जब पहली बार एहतजाज शुरू हुआ तो वो पुरअमन थे और पुलिस उनकी हिफाजत कर रही थी, और एहतजाज हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ नहीं था। हुकूमत ने बरसों पहले कोटे में कमी की थी। जब कोटू के खिलाफ पहला दौर एहतजाज हुआ था, अदालतों ने केस की वजह से कोटा बहाल कर दिया था और उनकी हुकूमत ने उसके खिलाफ अपील दायर की थी।
उसका मतलब कि हुकूमत पहले ही लड़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाली थी। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की समाअत का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया है और उन्हें यकीन है कि इससे मगरिब की तरफ से उकसाया गया था। देखिए, कोई इख्तियार नहीं है। जो आज का गवर्नर इंतजामिया है, इनका कोई पॉलिसी डिसीजन का कोई इख्तियार नहीं है। ये मामले छोड़े जाने चाहिए एक नुमाइंदा हुकूमत पर। जब एक नुमाइंदा हुकूमत होगी, चुनाव होंगे, और आप कह रहे हैं कुछ हफ्तों में चुनाव हो रहे हैं। किसी भी सूरत में 30 सितंबर से पहले आपके जो बार बार कहा जा रहा है कि बढ़ते आगे बात जरा वक्फ बिल की भी करते हैं। कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा से 31 मेंबरान शामिल। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद समेत 4 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट में भी शामिल हो चुके हैं और कमेटी अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन रिपोर्ट पेश करेगी। मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मजीद गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के बाद कमेटी को भेज दिया है। मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने गुज़श्ता रोज़ लोकसभा में इस सिलसिले में एक तजवीज़ पेश की है और 31 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का ऐलान किया है। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से मेंबरान शामिल किए गए हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद समेत 4 मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट भी शामिल है। मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने 2 रोज कबल लोकसभा में यह बिल पेश किया था और किरण रिजिजू ने गुज़श्ता रोज लोकसभा में इस सिलसिले में एक तजवीज़ पेश की और कमेटी के लिए ऐवान से 21 नाम तजवीज़ किए हैं। लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में डॉक्टर निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अप्रियाजीता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप साइका, अभिजीत गंगोपाध्याय, DK अरोड़ा, ये तमाम MP बीजेपी से हैं जो इस कमेटी में मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही गौरव गोगोई, इमरान मसूद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद ये कांग्रेस से इस कमेटी में शामिल हैं। उनके अलावा मुहिबुल्ला ये SP से उनका ताल्लुक है। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, ए राजा DMK श्री कृष्णा देवार TDP से हैं। दिलेश कामेत RJD, अरविंद सावंत शिवसेना UBT, सुरेश गोपीनाथ महित्रे NCP SP से इनका ताल्लुक है। नरेश गणपत महासके इनका ताल्लुक शिवसेना से है। अरुण भारती LJP, रामविलास से और असदुद्दीन ओवैसी AIMIM भी इस कमेटी में शामिल है। राज्यसभा से इस कमेटी में मजीद 10 नाम शामिल किए जाएंगे। किरण रिजिजू ने कहा है कि कमेटी अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन रिपोर्ट देगी। इसके अलावा राज्यसभा से भी कमेटी के लिए नाम तय करने को कहा गया है। काबिल जिक्र है कि किरण रिजिजू ने 2 रोज कबल लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया था और इसके अलावा इससे मुत्तलिक पुराने एक्ट को कागजात से हटाने के लिए मुस्लिम वक्फ मनसूख पेश किया था, जो बिल है उसे पेश किया था और नए बिल का नाम बाज़ाब्ता तौर पर जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही इस पर भी मजीद बात और इसे पेश करने के हवाले से इसे पेश किया जाएगा और इस पर मजीद भी बात की जाएगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर दौरे पर कहा कि इस दौरे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अवाम का हक है और हम लोग इलेक्शन वीक में नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली से कबल उनका इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने फिरदौस नजार से खुसूसी बात करते हुए किया। एक जमहूरी मुल्क जम्मू कश्मीर में 2019 से के बाद इतनी तबाही मचाई और अब एक इलेक्शन जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो आज से 6 साल पहले होना चाहिए था, उसको एक तमाशा बना दिया है। जैसे वो डुगडुगी बजाते हैं और बंदर नाचना शुरू करता है। हम कोई बंदर नहीं है,
हम इलेक्शन भीख में नहीं मांग रहे हैं। इलेक्शन करना है तो करें, नहीं करना है तो बता दें। ये क्या तमाशा है? यहाँ आने की क्या ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को? उनको मालूम नहीं है कि अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, इतने बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है, सिक्योरिटी सिनेरियो उनको पता नहीं है दिल्ली में क्या है। तो मैं समझती हूँ कि ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक इस किस्म का रवैया अपनाना कि अब हम इलेक्शन के लिए भी भीख मांगे और उसके बाद जब वो ऐलान करें तो हम नाचना शुरू कर दें, तो ये मेरे ख्याल में एक जमहूरी मुल्क को ये शोभा नहीं देता है। मगर ये जो बंदर का नाच उन्होंने नचाना शुरू कर दिया, उनको बंद कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग बंदर नहीं है, वो डुगडुगी बजाएं, इलेक्शन की तो हम नाचना शुरू कर दें। इलेक्शन यहाँ के लोगों का जिस तरह हर जगह इलेक्शन होते हैं, यहाँ 6 साल पहले होने चाहिए थे। तो अब भी आते हैं, ड्रामा करते हैं, फिर जाते हैं। ये क्या ड्रामा है? करना है तो कर लो, नहीं करना तो ये ड्रामा करना बंद कर दो। डर लगता है आपको जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने से, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। मुझे मालूम नहीं है बाकी दूसरों का। मैंने तो बहुत पहले ये कहा है कि मैंने असेंबली का इलेक्शन तब लड़ा है जब हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन था, मुल्क का झंडा था, अपना झंडा था, तब मैंने इलेक्शन लड़ा। और मोस्ट पावरफुल असेंबली इन द जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पावरफुल असेंबली थी, सबसे ज़्यादा पावर्स हमारे पास थे। आज आपको एक बिल भी आप असेंबली में नहीं ला सकते जब तक एलजी के आपको परमिशन नहीं होगी। आप एक पुलिस वाले को, एक आईएएस ऑफिसर को अपनी मर्जी से कहीं रख नहीं सकते हो, तो आपके पावर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए। एक म्यूनसिपैलिटी बना दिया है जम्मू कश्मीर की असेंबली को, म्यूनसिपैलिटी से भी कमज़ोर बना दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे लिए तो इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। पहले तो अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा अनंतनाग की करते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां पर गैर कानूनी शराब तैयार करने का एक ग्रुप बेनकाब कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई और इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 13,600 रुपए कैश भी जब्त कर लिया गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां पर गैर कानूनी तौर तैयार करने वाली जो शराब तैयार की जा रही है, उस सिलसिले में एक ग्रुप का पर्दाफाश कर दिया गया है और इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी शराब की कार्रवाई का पर्दाफाश करते हुए देसी शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है और एक बड़ी क्रैकडाउन के तौर पर अनंतनाग पुलिस की जानिब से जो जान था जीवाड़ा के इलाके के अंदर ईंटों के भट्टे में, जहां उन्होंने मुआयना के दौरान छापामारी की है और उसके साथ साथ ही काफी मिकदार में देसी साख्ता शराब जो है उसकी तैयार करने वाले, जो इस्तेमाल में लाने वाले जो आलात हैं, उन्हें भी जब्त किया है और इस सिलसिले में 8 अफराद को जाए वकूफ से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 13,600 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। देसी शराब तैयार करने का एक ग्रुप बेनकाब कर दिया गया है। 13,000 से जायद कैश भी जब्त कर लिया गया है, जबकि जो शराब तैयार करने के लिए जो आलात थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से एक इत्तला मिली थी पुलिस को, जिसके बाद ही उन्होंने इलाके में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ 13,600 रुपए कैश भी जब्त कर लिया गया है और शराब तैयार करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते थे उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ फिदा हुसैन है। फिदा, जरा क्या अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? एक बार फिर जनूबी कश्मीर के अंदर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, देसी शराब तैयार करने का ग्रुप बेनकाब और 8 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। जनूबी कश्मीर में इस तरह की खबर जो है सामने आई है कि जब देसी शराब बनाने वाले एक बड़े ग्रुप को पुलिस ने बेनकाब किया। गजीवाड़ा के मुकाम पे
अनंतनाग पुलिस को जब एक मुसद्दका इत्तला मिली कि वहाँ पर कुछ लोग जो है जो वहाँ पे ब्रिक लेन में काम करने वाले अपराध है वो वहाँ पर देसी शराब जो है वो बेचते हैं। उसके बाद फौरन पुलिस ने वक्त जाया के बगैर वहाँ पहुँचती है और उसके फौरन बाद वहाँ पर उन लोगों को दर दबोच लिया जाता है और उनसे जो कैश 13,600 रुपए वो भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। तो जब ये खबर इलाके में फैल गई तो इलाके के लोग बाहर आकर उन्होंने पुलिस की पीठ सफाई और उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ड्रग के खिलाफ जंग और इस जंग में जहाँ आम लोग भी सामने आ रहे हैं, जैसे आपको खुद भी पता है कि जिस तरह से गिरफ्तारी जो के इस्लाम पे हर रोज सुबह सवेरे वहाँ पे एक आधा घंटा प्रोग्राम जो है उन लोगों के सामने रख रही है कि किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में फंसती जा रही है। तो उनको बाहर निकालने के लिए किस तरह की कोशिश जो है वो की जाए। और कहीं ना कहीं पे जो अनंतनाग पुलिस है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए रोज चाहे वो बिजबाड़ा, अशमुकाम, मटन, अनंतनाग पुलिस, तो कहीं ना कहीं पे इसको एक के बाद एक कामयाबी जो है वो हाथ लग रही है। और देसी शराब बेचने वाले, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा कि यहाँ पे कश्मीर में देसी शराब भी बनता है और उन लोगों को पहले ही पुलिस ने कर दबोच लिया है जो इस कोशिश में लगे थे कि हम इसको और फैलाएंगे। शायद क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन है अब और इसमें क्या गिरफ्तारियां हो सकती फिदा, एक चीज जानना चाहूंगा फिदा, क्या ये जो 8 अफराद की गिरफ्तारी हुई है लोकल है, मकामी है, क्या इस हवाले से पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक की, उनकी शिनाख्त की है? देखिए गवर जहाँ तक शिनाख्त की बात है थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये कहाँ से है, क्या ये यहाँ के ही लोग हैं, यहाँ पे बाहर के लोग जो यहाँ पे ईंट भट्ट में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, अक्सर उनका ताल्लुक जो है मुल्क के बाहर की रियासतों से है और अब इनकी पहचान जो है वो अभी थोड़ी देर बाद होनी बाकी है। लेकिन जो तस्वीर में साफ नजर आ रहे थे उसमें 8 लोग जो है और उनके पास जो फजीवाड़ा पुलिस थे वो जवान जिन्होंने आज उनको दर दबोच लिया और इस तरह से इस बड़ी कार्रवाई मानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां पर थाजीवाड़ा के अंदर ईंट भट्टी के अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो शराब भी बना रहे थे, देसी शराब। इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला मिली थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस देसी शराब तैयार करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते थे उन्हें भी जब्त कर लिया है और साथ ही साथ 13,600 रुपये कैश भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बढ़ते आगे बात सुरनकोट की करते हैं। सुरनकोट में खोड़ीवाला से डोगीवाला रोड पर जहां महकमे आरएनबी की जानिब से काम किया जा रहा है और सड़क के अतराफ प्रोटेक्शन वाल तामीर की जा रही है, तमाम इलाके के लोगों ने मांग की है कि प्रोटेक्शन वाल की मजीद ऊंचाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई नुकसान ना हो। इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन सुरनकोट शौकत अली ने सड़कों की तामीर के हवाले से बात करते हुए कहा कि महकमे को साइड की बहुत परेशानी आती है, हर शख्स अपनी मनमानी करते हैं और हर जगह एक नई परेशानी खड़ी करते हैं। खासकर खड़ीवाला से डोगीवाला रोड जो है जिसकी तामीर का काम जारी है। गुज़श्ता रोज़ वहाँ के मकामी लोगों ने लगाए गए इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके पास 60 फुट का प्रोटेक्शन वाल होता है जो हम लगाते हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि इससे कई गुना ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए जो महकमे के कवायद व ज़वाबित के अंदर नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं यहाँ मस्तानता लिंक रोड का यहाँ पे रहने वाला हूँ। ये हमारे यहाँ पे रोड निकल रही है डोगियों टू हाड़ीवाला तक पीछे, तो अभी तक ये सिर्फ ये 1.5 किलोमीटर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे काम हमारा रोड का, तो ये डंगे लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप पूरे ये डंगे जितनी भी हाइट है ये डंगों की कम से कम ये बोल रहे हैं महकमे वाले आ रहे हैं सिर्फ 4 फुट का या 5 फुट या 6 फुट इतना ही लगा रहा है, वो जी हमारे इससे ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आप देख सकते हैं मांग है ये कि आप हाइट देख सकते हैं मकान के आगे बहुत ज्यादा हो गई है, 20 फुट से प्लस हाइट हो गई है। तो वहाँ जब हाइट 20 फुट है तो आप वहाँ पे अगर 6 फुट के या 7 फुट या 8 फुट के डंगे लगाएंगे तो फिर वहाँ मकान रुकेंगे या नहीं आएंगे। और उसके बाद हमारे ये 2 दिन पहले बारिशें जो हुई हैं, बहुत ज्यादा बारिशें, हर जगह आपको पता ही है नुकसान कितना हुआ है। तो हमारे यहाँ भी लैंड स्लाइड हुई है, तो डैमेज होने बचा है, मतलब ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है हमारा घर। तो हमने 2 बार फ़ोन किया, JEAW सबको फ़ोन किया कि आके विजिट करो, देखो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे एक तो पहले तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन उठा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद अचानक कल हमको, मेरे चाचू थे, हम नीचे थे, वो 0 पॉइंट पे हमें वो AW साहब JE वगैरह सब मिल के तो फोर्सफुली हम उनको यहाँ पे लाया
कि हमारा देखो चल के हमारे क्या। हम जिस हिसाब से हमारी यही मांग है कि अगर आप हाइट आके चेक करें, अगर इतनी हाइट है तो वहाँ पे 5-6 फुट के डंगे तो लग नहीं सकते। हमारे जो डीसी साहब हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें पता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो इस जगह पे आएँ, आगे विजिट करें, वो खुद देखें। अगर उनको लगे कि हमारी मांग जो है अच्छी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो हम वो जैसा वो कहेंगे। सर मेरा नाम है मोहम्मद असलम। ये ज़मीन है पूरी मेरी, यहाँ 26 कनाल रकबा है, ये सब मालकियत रकबा है। पीछे जो ज़मीन है ये सब स्टेट लेन है, ना ये काम करने देते हैं। ये लड़के जो है ये इसके बीच रोड में आ जाती हैं, मशीन को भी नहीं चलाने देती है, ना ये काम करने देती है। सर ये पानी जो है ये पूरा ये हमारी ज़मीन में जाता है, पीछे से नाली भी नहीं ये निकालने देते। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि भाई महकमे से कि भाई ये नाली निकालें, ये ज़मीन का पानी जो है ये नीचे न जाए। ये स्टेट लैंड रकबा है, पीछे जंगलात रकबा है, ना इसको ये काम करने देते हैं ना कुछ है। ज़मीन जो नीचे है ये मेरी ज़मीन है, ये 26 कनाल रकबा मालकियत रकबा है। इसमें ये पूरा पानी जो है ये ऊपर वाला ये पूरा पानी नीचे जा रहा है, इसको काम ही नहीं करने देते हैं। ये ऊपर वाले आ जाते हैं, ये जो स्टेट लाइन में बैठे हैं ये आ जाते हैं। ये इस जमीन का हम ये सरकार से मांग रहे हैं भाई इसको रोड को सीधी करें। ठेकेदार को भी बोल रहे हैं रोड सीधी करें, रोड ये सीधी करते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। मैं एक बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ एक मीडिया की टीम पहुंची है, और हम ये डिपार्टमेंट और डी साहब का ये शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारा एक पसमानदा इलाका है, इसमें रोड का काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि जहाँ जगह जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ डिपार्टमेंट को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट खड़े करते हैं लोग। और कई जगह जहाँ पे हमारी ब्रेस्ट वाल 6 और 7 फीट के मतलब 2 मीटर के है, वहाँ मतलब कई दफ़ा ज़्यादा भी लगाते हैं, और कई दफ़ा कहते हैं कि 10-10 मीटर हाइट की ब्रेस्ट वाल लगा दो। ER में हमारी 7 फीट हाइट होती है, इसमें 7 फीट तकरीबन 2 मीटर 2.10 मीटर वो होती है। और उसके अलावा भी मतलब लोग मतलब यही मतलब करना पड़ता है हमें, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हर जगह तो इतनी वॉल्यूम होती नहीं है प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लोगों के डिस्प्यूट की वजह से रुके हैं, और जगह जगह लोग लड़ाइयाँ और गालियाँ देते हैं डिपार्टमेंट को। और प्रोजेक्ट कोई भी मतलब कंप्लीट और टाइमली ना होने की वजह वही है मतलब कि लोगों में इतनी मतलब वो मैं लोगों से यही कहूँगा कि कॉपरेट करें डिपार्टमेंट के साथ। तो डिपार्टमेंट रोड बनाने के लिए आया है, यहाँ किसी के साथ मुकाबला करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है। और ईमानदार मतलब डिपार्टमेंट को फेस करनी पड़ती है, लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।